Hello students, how are you all? In today's class, I am going to teach you very important concept, bold, italic and underline. So what is use of this bold, italic and underline? If you want to write down in computer in attractive manner, that time you can go with bold, italic and underline. मीन्स आप जैसे नोटबुक में आपकी हैंडराइटिंग अच्छी आने के लिए उसको कर्सिव में लिखते हो या थोड़ा स्टाइल में लिखते हो, वैसे ही अगर आपको कंप्यूटर में आपने कुछ लिखा है और उसको आपको अट्रैक्टिव बनाना है या डिफरेंट बनाना है अदर टेक्स्ट से, दैट टाइम यू कैन गो विथ बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन. तो देखो बोल्ड का यूज़ क्या है. बोल्ड क्या करता है, जो भी टेक्स्ट है उसको क्या करता है, हाईलाइट करता है और उसका जो थिकनेस है वो बढ़ाता है. और इटैलिक, तो इटैलिक क्या करता है, जो भी टेक्स्ट है उसको राइट साइड में थोड़ा मूव कर देता है, मीन्स उसको स्लाइड कर देता है. और अंडरलाइन, अगर किसी टेक्स्ट को आपको अंडरलाइन करना है, दैट टाइम यू कैन यूज अंडरलाइन. तो बच्चों यही सारे कंसेप्ट आज के हम ये टॉपिक में सीखने वाले हैं. चलो तो कंप्यूटर पे स्क्रीन पे जाके मैं आपको ये टॉपिक स्टेप बाय स्टेप पढ़ाता हूँ. सो आर यू रेडी? गुड. चलो तो फिर कंप्यूटर के स्क्रीन पे. Bold, italic and underline. So see students, making text bold, italic or underline, it is used to make selected text stand out from the remaining in order to draw the reader's attraction or attention. See student, if you make the text bold, so it will make that text डिफरेंट फ्रॉम अदर टेक्स्ट. मीन्स यहाँ पे कहा गया है कि अगर आप किसी पैराग्राफ में किसी सेंटेंस को बोल्ड करते हो तो वो टेक्स्ट क्या हो जाता है, हाईलाइट हो जाता है और वो डिफरेंट हो जाता है अदर टेक्स्ट से. तो वो कैसे डिफरेंस हो जाता है कि उसका जो है थिकनेस है जो बढ़ाया जाता है बाय यूजिंग बोल्ड. द बोल्ड ऑप्शन मेक्स द टेक्स्ट थिकर एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट. जैसे मैंने कहा था कि आप अगर बोल्ड यूज करते हो या किसी टेक्स्ट को बोल्ड करते हो तो उसका जो है थिकनेस क्या होता है, बढ़ा दिया जाता है. मीन्स उसको क्या करते हैं, थोड़ा जाड़ा बना दिया जाता है, उसको हाईलाइट किया जाता है ताकि वो सेंटेंस जो है, जो टेक्स्ट है वो डिफरेंट दिखे अदर टेक्स्ट से. तो देखो यहाँ पे बी का एक सिंबल, बी मीन्स बोल्ड. तो देखो ओपन ऑफिस राइटर में स्टैंडर्ड टूल बार में बी का एक सिंबल रहता है तो उसको हम बोल्ड कहते हैं. मेक पोस्टर एंड असाइनमेंट्स, देखो ये बोल्ड क्यों यूज होता है, ये पोस्टर बनाने के लिए और असाइनमेंट बनाने के लिए यूज होता है. देन नेक्स्ट पॉइंट, इटैलिक. See here, the italics option is used to slant the text to the right side. देखो जैसे मैंने कहा था कि आप अगर इटैलिक ये ऑप्शन का यूज करते हो तो टेक्स्ट को क्या किया जाता है, स्लैंट किया जाता है. मीन्स उसको राइट साइड को थोड़ा सा ऐसा झुकाया जाता है. तो ये कहाँ पे यूज होता है, देखो ये लेटर्स राइटिंग में यूज होता है, स्टोरी राइटिंग में यूज होता है, पोएम्स राइटिंग में यूज होता है. तो इटैलिक का यूज क्या है, ये क्या करता है, स्लैंट करता है. मीन्स टेक्स्ट को राइट साइड में थोड़ा सा ऐसा क्रॉस कर देता है. और ये कहाँ पे यूज होता है, ये लेटर राइटिंग में यूज होता है, स्टोरी राइटिंग में यूज होता है और पोएम्स राइटिंग में यूज होता है. सो दिस इज यूज ऑफ इटैलिक. सो सिंबल ऑफ इटैलिक इज आई. तो देखो ओपन ऑफिस राइटर में आई का एक सिंबल होता है जैसे यहाँ पे दिया गया है. तो ये कैसे पहचाना जाता है, ये इटैलिक फॉर्मेट्स के नाम से पहचाना जाता है. द अंडरलाइन ऑप्शन इज यूज टू प्लेस अ लाइन अंडर द टेक्स्ट. देखो अंडरलाइन ऑप्शन यहाँ पे क्यों यूज होता है, किसी टेक्स्ट के नीचे आपको हॉरिजॉन्टली लाइन देना है या किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है, दैट टाइम यू कैन यूज अंडरलाइन. सो सिंबल ऑफ अंडरलाइन इज यू. देखो एग्जाम में बहुत बार आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वहां पे क्या करते हैं, आपको बी आई यू तो ऐसे सिंबल देते हैं
बी का यूज क्या है, उसका नाम क्या है पूछते हैं, तो बी का नाम है बोल्ड, आई का नाम है व्हाट, अंडरलाइन, नो, इटैलिक, वेरी गुड, आई स्टैंड फॉर इटैलिक एंड यू स्टैंड फॉर underline. So this is use of bold, italic and underline. See here, these are the steps you have to follow to make text bold, italic and underline. So what are the steps? See here, step number 1, select the text. देखो अगर किसी भी टेक्स्ट को आपको क्या करना है, ये ऑपरेशन करना है, मीन्स बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना है, तो पहले आपको उसको सेलेक्ट करना होगा. स्टेप 1 क्या है, सेलेक्ट द टेक्स्ट. स्टेप नंबर 2, क्लिक ऑन BIU, मीन्स आप बोल्ड कर सकते हो, आई मीन्स इटैलिक कर सकते हो, यू मीन्स अंडरलाइन कर सकते हो. ऑप्शन फ्रॉम द टूल बार एज रिक्वायर्ड. जैसे मैंने कहा था कि एक टूल बार होता है मेन्यू बार के नीचे, वहां पे BIU ऐसे ऑप्शन होते हैं, ये मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा. See students, you have to remember this shortcut key of this toolbar, means bold, italic and underline. So what are the shortcut keys? Bold, Control plus B. So what is the shortcut key for bold? Control plus B. Italic, Control plus I, and underline, Control plus U. So these are the shortcut key you should remember, because many time in exam question asked on this topic. What is the shortcut key for bold? What is the shortcut key for italic? And what is the shortcut for underline? So what is the shortcut key for bold? Control plus B, italic, Control plus I, and underline, Control plus U. So these are the steps you have to follow. चलो मैं बच्चों आपको ये प्रैक्टिकली करके बताता हूं कि किसी टेक्स्ट को बोल्ड करने के बाद वो कैसे दिखता है, इटैलिक करने के बाद कैसे दिखता है, और अंडरलाइन करने के बाद वो कैसा दिखता है. चलो तो मैं अभी क्या करता हूं, ओपन ऑफिस राइटर ओपन करता हूं. ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन सर्च बटन, टाइप हियर ओपन ऑफिस राइटर. सी हियर, see this is the opening screen. See this is the toolbar. यहां पे देखो बच्चों, यहां पे दिया गया है ये BIU. B means bold, I means italic, U means underline. See here, BIU. B means bold. See, when I move mouse cursor, it's showing their shortcut keys, Control plus B, I means italic and U means underline. See here, if I write down something here, okay, मैं इसका थोड़ा साइज बढ़ाता हूं यहां से. ओके, यहां पे मैं लिखता हूं एक नाम, चलो अपना परभनी लिखता हूं, परभनी. ओके, तो मैं यहाँ पे महाराष्ट्र एक लिखता हूँ. ओके, महाराष्ट्र. तो अब मुझे क्या करना है, ये परभनी टेक्स्ट को क्या करना है, बोल्ड करना है. तो फर्स्ट स्टेप क्या थी, यू शुड सेलेक्ट द टेक्स्ट. हाउ यू कैन सेलेक्ट, जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस टेक्स्ट, इट विल बी सेलेक्टेड. अदरवाइज सिंपली मूव द माउस कर्सर एट द बिगिनिंग ऑफ द टेक्स्ट. स्टार्टिंग में इसके माउस कर्सर ले जाओ और लेफ्ट क्लिक करके इसके ऊपर ऐसे ड्रैग करो, ये हो गया सेलेक्ट. अब इसको मुझे क्या करना है, बोल्ड करना है. तो यहाँ पे देखो बी का ऑप्शन है, जैसे मैं क्लिक करता हूं ये हो गया देखो हाईलाइट. तो दिस इज द बोल्ड. देखो ये डिफरेंट दिख रहा है ना, इस टेक्स्ट से ये डिफरेंट दिख रहा है, मीन्स ये इसका क्या होगा, क्या चेंजेस हो गए इसमें, इसका जो है इसकी जाड़ी बढ़ाई दी है, मीन्स उसकी जो थिकनेस है वो क्या किया है, बढ़ा दिया गया है एज कंपेयर टू दिस टेक्स्ट. अब ये महाराष्ट्र, इसको मैं क्या करता हूँ, इटैलिक करता हूँ. तो फर्स्ट स्टेप क्या है, यू शुड सेलेक्ट द टेक्स्ट. तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट कर देता हूँ. और ये आई मीन्स इटैलिक,
तो ये हो गया आई। तो देखो ये हो गया इटैलिक, और यहां पे मैं नांदेड़ लिखता हूं, नांदेड़। ओके, अब ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है, तो ये हाईलाइट हो रहा है, मीन्स ये सेलेक्टेड है, इसको नॉर्मल कर देता हूं, ये नांदेड़। ओके, अब ये नांदेड़ टेक्स्ट को मुझे क्या करना है, अंडरलाइन करना है। सो हाउ आई कैन डू, सिंपली फर्स्ट स्टेप, select the text, then click on underline, click on U, means this will be the underline. See, this is the bold, this is bold text, this one I means italic, and this one is underline. So what is the shortcut key for bold? Control plus B. What is shortcut key for italic? Control plus I. And what is shortcut key for underline? Control plus U. So this is use of bold, italic and underline. I hope all of you clear this one. तो ये टॉपिक में आपने क्या सीखा कि बोल्ड का यूज क्या है, इटैलिक का यूज क्या है और अंडरलाइन का यूज क्या है। तो बोल्ड क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट का है थिकनेस बढ़ाता है, उसको थिकर बना देता है। और इटैलिक, तो ये इटैलिक क्या कर देता है, किसी भी टेक्स्ट को क्या कर देता है, स्लाइड कर देता है और स्लाइस कर देता है, और उसको क्या कर देता है, थोड़ा राइट साइड में उसको ऐसा झुका देता है। एंड अंडरलाइन ये क्या कर देता है, किसी भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन कर देता है। और हमने क्या सीखा कि शॉर्टकट की, बोल्ड का शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस बी, इटैलिक का है कंट्रोल प्लस आई, और अंडरलाइन का है कंट्रोल प्लस यू। So these are the topic we learn in today's class. तो नेक्स्ट क्लास में हम सीखने वाले हैं inserting documents in your working area. मीन्स आप जो भी काम करते हो उसमें आपको अगर पिक्चर्स, कुछ शेप्स वो इंसर्ट करने हैं ओपन ऑफिस राइटर में, तो वो कैसे करते हैं वो पूरा हम ये नेक्स्ट टॉपिक में सीखने वाले हैं। तो मिलते हैं बच्चों जल्दी ही, टेक केयर, बाय बाय।